हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम समाज के सभी बंधुओं का, शुभचिंतकों का इंटरव्यू लेते हैं घर पे जाके। और ऐसे ही हमारे अगले मुख्य अतिथि हैं रूपेश धनगर जी, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम आए हुए हैं आज मथुरा के अंदर। और उनका इंटरव्यू लेते हुए कुछ धनगर समाज के मुद्दे को लेके और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारी धनगर समाज के द्वारा, उसके ऊपर कुछ सवाल करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और सर से पहले तो राधे राधे, जय श्री राम। तो सर पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। जी सर। सबसे पहले तो मैं 24 कृष्णा न्यूज आप सभी को अपनी तरफ से मथुरा आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपके दर्शकों को राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सर अगला हमारा धनगर समाज से लेके हम थोड़ा सा सवाल करेंगे आपसे। 10-5 सवाल है हमारे। धनगर समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, थोड़ा बताएंगे आप, इस पर बताएंगे। कृष्णा भाई, ये जो धनगर समाज है, इस धरती पे चिरकाल से धनगर शब्द यहाँ इसमें है। हम वातावरण में और पूरी धरती पे आदिकाल से, ये कोई तारीख नियत नहीं की जा सकती। जितने भी पुराने अभिलेख मिलते हैं जी, उन सब में धनगर उपलब्ध है। अगर इसकी हम गहराई में या और ये जैसे धनगर नाम से ही मालूम चल रहा है, तो ये धन जो है, पहले जो प्राचीन समय में धन पशुओं से गिना जाता था। जितने जिसके पास पशु हैं वो उसके उतना ही धनवान था। और धन में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, इस तरह के पशु जो है। और जो लोग धनगर थे उनका ये व्यवसाय या जो कहें, पहले हमारा देश जो है पशुपालन में अग्रणी देश था। जंगल थे, तो उस समय धनगर जो है पहले से ही प्राचीन समय से है, चिरकाल से है, आदिकाल से है। कोई इसका नेतृत्व नहीं है कि बाद में बहुत सारे शब्दों ने अपना स्थान लिया। जिस तरह से शब्द जैसे व्यक्ति यात्रा करता है, ऐसे ही शब्दों ने यात्रा शुरू की। और एक धनगर नाम की जाति बहुत पहले से, और उसमें से तमाम जातियां उत्पन्न होती चली गई। धनगर को कोई उपाधि दे दी गई, फिर वो उपाधि बाद में जाति बन गई। तो इस तरह से तमाम जातियों का जो उद्भव है वो इस धनगर जाति से हुआ है। और बाद में धनगर को ही विभिन्न नामों से जाना जाने लगा। जैसे दक्षिण भारत में आपको कुरुबा कहा जाएगा, और कहीं गद्दी कहा जाएगा, कहीं गडरिया कहा जाएगा, कहीं पाल कहा जाएगा, कहीं बघेल कहा जाएगा, कहीं रवारी कहा जाएगा। तो अलग अलग नामों से पुकारे जाने वाली ये बहुत विशालतम जाति का जो रूप है, वो एक, अगर एकता के सूत्र में पिरोने की अगर बात करेंगे या एक ही नाम से अगर बुलाया जाएगा, तो धनगर ही शब्द यूज करना पड़ेगा। तो धनगर शब्द से ही सारे लोग ये सहमत होते हैं कि हम धनगर हैं। कुरुमा से आप धनगर कहेंगे, वो जान लेगा कि मुझसे उद्बोधन हो रहा है। कहीं बघेल से कहेंगे, पाल से कहेंगे, तो जानते हैं कि हम ही लोग धनगर हैं। कहीं गद्दी से कहेंगे कि धनगर, तो धनगर समझ लेगा कि ये मेरे लिए शब्द यूज हो रहा है। लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रीय नामों को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो वो धनगर शब्द। जी धन्यवाद सर। और आपके इस धनगर शब्द को लेके आपके उत्तर प्रदेश में जो विवाद चल रहा है जी, आपके सर्टिफिकेट को लेके, आपने धनगर शब्द ही बोलूंगा मैं, तो उसको लेके जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आप क्या? देखो, धनगर शब्द पे तो कोई विवाद है नहीं जी, लेकिन बात आरक्षण की है। तो जो कूट रचित और मनगढ़ंत और द्वेषपूर्ण रवैया जिस तरह से तानाशाह अधिकारियों ने, तमाम सरकारों ने अपनाया है, उससे ये विवाद और ये जो वो दिखता है कि भाई ये बाधाएं हमारे सामने लाई गई हैं। और हमें 75 साल सुनियोजित तरीके से आजाद भारत में 75 साल पीछे धकेल दिया गया हमारे समाज को। ये धनगर 1950 से ही भारतीय संविधान की अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आदेश 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 27वें नंबर पर, अनुसूचित जाति के क्रमांक 27 पर धनगर अधिसूचित किया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा। उसके बावजूद तमाम उसके बाद इसको नकार दिया गया और हमारे समाज को लाभ लेने नहीं दिया गया सुनियोजित तरीके से। कई इसमें संशोधन अधिनियम पारित हुए, 66 है,
76 है। और बड़ा वो होता है कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इन सब चीज़ों षड्यंत्रों को नहीं जान पाए, लेकिन हमसे भी पहले लोगों ने संघर्ष किए। आज भी हमसे सीनियर लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज हम भी रोड पे बैठे हैं। करीब करीब 9 महीने धरना प्रदर्शन को हो गया मथुरा जनपद में, लेकिन तानाशाही, जो शासक वर्ग की तानाशाही है, वो कम नहीं हुई है। तमाम तरह के अधिकारी उसमें पहुंच जाते हैं और वो फिर उस तरह से अपने मनगढ़ंत तरीके से, जबकि अनुसूचित जाति की सूची में एडिशन और डिलीटेशन का कोई प्रारूप है नहीं। केवल अगर किसी को अधिकार है तो वो पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट में 1976 में केवल हमें ये रोका जा रहा है, ये सुनिश्चित तरीके से रोका जा रहा है कि पार्लियामेंट में बिल नंबर 59 जब पेश हुआ तो उसमें हिंदी में धनगर लिखा था, और जब वो कार्रवाई के बाद पार्लियामेंट में बिल पारित हुआ उसमें धनगर था। प्रकाशक की त्रुटि, संकट त्रुटि हुई, टाइपिंग मिस्टेक हुई और उसको धनगर कर दिया गया। अब ये सुनियोजित तरीके से किया गया, किसकी साजिश थी, क्या षड्यंत्र था, ये तो वक्त के गर्त में है, लेकिन किसी को पता नहीं चला और इतने बड़ी आबादी को उसके लाभ से, उसके हक हकूक से वंचित कर दिया गया। 75 साल, 5 साल में एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। बच्चा अगर वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, वो 5 साल तक तैयारी करता है, उसके बाद फिर अपने पुराने काम धंधों में लग जाता है। 75 साल हमारे साथ ऐसा ही हुआ है और हम लोग तमाम सफ़र किया है कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कभी रोड पर संघर्ष कर रहे हैं और हमारी पीढ़ियां खप गई। लेकिन सरकारों ने, वर्तमान सरकार ने और पुरानी सरकारों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। और धनगर जो है, ये धनगर सिद्ध करने में ही लगा रहा। कभी उसको धंगर कहा गया, कभी हमें धंगड़ कहा गया, कभी धनगढ़ कहा गया, और इन सारी चीज़ों को माननीय उच्च न्यायालय ने सिरे से खारिज किया। 2002 में एक रिट डाली 16/458/2002, उसका निर्णय आया, उन्होंने धनगर कहा। फिर हमें धंगड़ बता दिया गया अधिकारियों द्वारा। जब धंगड़ बता दिया तो फिर हमने, हमारे जो नेता थे सामाजिक, 2007 में ग्रिड डाली 40/462, उसके 40/462 का निर्णय आया 2012 में। 12 में उस आदेश में कहा गया कि ये धंगड़, धांगर और धनगढ़ नहीं है, ये सिर्फ धनगर है। फिर उन्होंने डायरेक्शन दिया अनुसूचित जाति आयोग को। अनुसूचित जाति आयोग की डिवीजन बेंच ने फैसला दिया कि ये जो है अनुसूचित जाति आयोग के, ये अनुसूचित जो 27वें नंबर पे उत्तर प्रदेश की जो सूची है, इसमें धनगर दर्ज है, जो धनगर था। अनुसूचित जाति आयोग ने आदेश पारित कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिए, और शासनादेश ऐसा नहीं है पहली बार हुए, पहले भी हुए। 1977 में प्रमुख सचिव ने शासनादेश किया हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से हिंदी में धनगर अंकित है। आरटीआई ली थी, हमारे एक बिजनौर के धनगर थे, उन्होंने आरटीआई ली थी 1998 में, उसमें भी जानकारी दी गई। सूचना का अधिकार अधिनियम 1950, वो 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जब ये लिया गया, जानकारी चाहिए, तो उस जानकारी के जवाब में उन्हें धनगर दर्ज बताया विधायी विभाग द्वारा। तो तमाम सारी सूचनाओं के आधार पे, और कोर्ट भी कह रहा है, और ऑनलाइन पोर्टल पे जहाँ से सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, मान लो हमें सर्टिफिकेट बनवाना है तो पहले हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उसमें हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से धनगर है। ये जो साजिश हो रही है हमारे साथ, ये कुछ जाति विशेष के लोग हैं जो मनगढ़ंत तरीके से, और ये सरकारों को और अधिकारियों को भ्रमित करके और पूरे समाज को उसके हक हकूक से वंचित कर रहे हैं। बाकी धनगर पे तो कोई वो है नहीं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कोई डिलीटेशन और एडिशन का अधिकार किसी को नहीं है पार्लियामेंट के अलावा। पार्लियामेंट हमें बिल नंबर 59 में 1976 में हमें घोषित कर चुकी है। 1976 के बाद कोई संशोधन अधिनियम अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां में नहीं हुआ है। तो स्पष्ट रूप से जो तंकड़ की त्रुटि है उसको सुधारा जाएगा, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से करवाएंगे। अभी भी कोर्ट में जा रहे हैं। धन्यवाद सर।